इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। लेसन 15 अद-दर्सुल खामिसा अशरा। तो द 15th लेसन, तो ये जो लेसन है इसमें क्या है कि ये फीमेल ओरिएंटेड है। मतलब क्या है कि इसमें जो हमने उधर पढ़ा प्लूरल वही सब जिसका इधर मेल पढ़े फेमिनिन, उसका हाँ फीमेल। ज्यादातर उसी टाइप से है, बस इसमें फीमेल का ज्यादा रहेगा। अच्छा, इसमें अल फतायात है। अल फतायात क्या होता है? अल फतायात किसको बोलेंगे? जैसे इधर अल फितियतु आया था, उसी का फीमेल क्या हो जाएगा? अल फतायात। यंग यंग गर्ल्स या यंग लेडीज, तो पूरा ग्रुप है, ये प्लूरल है ये। तो पूरा ग्रुप क्या कह रहा है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसका मीनिंग क्या है? मे द पीस एंड मर्सी ऑफ अल्लाह एंड हिज ब्लेसिंग बी अपॉन यू। ये किसने कहा है? पूरे ग्रुप ऑफ लेडीज ने कहा है। किससे कहा है? तो ज़ैनब से, है ना, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में क्या है? ज़ैनब है। तो ज़ैनब ने क्या जवाब दिया? व अलैकुमुस्सलामु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो इसका मीनिंग क्या है? एंड, व मीन्स एंड होता है, बाकी सेम है। व मे द पीस एंड मर्सी ऑफ अल्लाह एंड हिज ब्लेसिंग्स बी अपॉन यू। उसके बाद थोड़ा रुक कर, ये जो डॉट डॉट है, मतलब थोड़ा रुक कर क्या बोला ज़ैनब ने? मन अंतुन्ना। अब ये नया वर्ड है अंतुन्ना। ये क्या है? दमीर है। हु आर यू? मन मीन्स हु, अंतुन्ना मीन्स यू ऑल। तो ये प्लूरल वाला दमीर है प्लूरल है। अंतुन्ना किसके लिए है? सबके लिए पूछा है। तुम सब, मतलब तुम सब। हु आर यू ऑल या अखावातु, तो ये ओ सिस्टर्स। अब इसमें सब फीमेल के प्लूरल आएंगे इस लेसन में ज्यादातर। और अंतुन्ना भी क्या होता है? फीमेल के लिए होता है। अंतुन्ना मीन्स यू ऑल। और ये क्या है? अटैच्ड प्रोनाउन है। और हाँ, अंता, अंती, और उसमें तुन्ना हो गया, जुड़ गया। क्या पूछ रही हैं आप? नहीं, जैसे अंतुम होता है मैस्कुलिन में, ऐसा हाँ हाँ अंतुना। हाँ, वही। फिर क्या है? एहदा हुन्ना। एहदा हुन्ना, उसमें क्या था? उधर देखें, लेसन 14 में क्या था? उनमें से एक। यहाँ भी उसका मीनिंग क्या है? उनमें से एक, लेकिन वो मेल के लिए था, तो अहादुहुम था वो। अहादुहुम था। अगर आप पीछे पलट कर देखें तो अहादुहुम मीन्स उनमें से एक, वन ऑफ देम, लेकिन वो मेल के लिए था। लेकिन यहाँ पर क्या है? एहदाहुन्ना, तो इसका मीनिंग सेम है। क्या है? वन ऑफ देम, लेकिन ये फीमेल है। एहदाहुन्ना। और एहदा जब लिखते हैं तो इसमें जैसे अलीफ आ गया है, लेकिन ये जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए अलीफ आया है। लेकिन अगर सिर्फ एहदा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हम बताते हैं आपको। ऐसे, ये अलीफ मकसूरा आ जाता है यहाँ पर, दाल के आगे ये अलीफ के बजाय ऐसा अलीफ मकसूरा आ जाता है अगर अकेले लिखेंगे तो एहदा हुन्ना मीन्स उनमें से एक। और ये क्या है? मुदाफ मुदाफ इलैहि का भी एग्जाम्पल है। इसमें मुदाफ क्या है? एहदा। हुन्ना क्या है? मुदाफ इलैहि है। उनमें से एक। फिर चले आगे बढ़ते हैं। नहनु बनातु, बनातु शेखी अब्बासिन। इसका मीनिंग क्या है? नहनु। अब नहनु क्या है? नहनु दोनों के लिए होता है। अगर लेडीज बोलेंगी नहनु मीन्स हम, वी। अगर फीमेल्स भी हैं तो भी नहनु होगा, और अगर लड़के होते तो भी क्या बोलते? नहनु। ये दोनों के लिए सेम है। नहनु बनातु शेखी, ये भी क्या हो गया? उसका एग्जाम्पल आ गया, मुदाफ मुदाफ अलैह। हाँ, बनातु शेखी मीन्स बेटी है शेख की। और आगे क्या है? नाम लिखा है अब्बासिन, तो हम अब्बास शेख की बेटी हैं। बिंत मतलब सिंगुलर है, और बनात प्लूरल है। अब इसमें ये जो अब्बासिन है, इसमें डबल कसरा क्यों आया है?
क्या ये वो है? आप जी, ऐसी अरबिक नेम। हाँ, नेम के लिए तो डबल आता है, लेकिन इसमें नीचे मजरूर क्यों है? शेख का बदल है क्या? Correct, हाँ। तो ये है सिंध। बदल, जैसा शेख रहेगा वैसे ही उसका बदल रहेगा। और बदल क्या होता है? जी। सब्स्टिट्यूट जो होता है, मतलब अगर उसको एक किसी एक को भी लिख देते तो चल जाता। तो बदल इस वर्ड को बोलते हैं जो बाद में आया है। और जिसके लिए बदल है वो उसको क्या बोलते हैं? मुबदल मिनहू। मतलब जिसका बदल है वो, मतलब यहाँ कौन है? मुबदल मिनहू अशैखी। तो आगे बढ़ते हैं। ज़ेनब, ज़ेनब। अहलन व सहलन व मरहबन, ये भी क्या है? वेलकमिंग वर्ड्स है, वर्ड्स ऑफ वेलकम। फिर क्या है? उम्मु कुन्ना। उम्मु कुन्ना मीन्स योर मदर। और योर मदर में सिर्फ अकेली की नहीं, सबकी, क्योंकि ये प्लूरल है। तो उम्मु कुन्ना योर मदर। उस्तादती, उस्तादती मीन्स माय टीचर। तो तुम्हारी मदर मेरी इज माई टीचर। माय टीचर। कैफा हालुहा, हाउ इज शी। कैफा हालुहा मीन्स क्या हाल है, और हाल मतलब उसके, शी तो उसके क्या, हर। हालुहा मीन्स उसके हाल। तो उनके हाल कैसे हैं? कैफा मीन्स हाउ, हाउ इज शी जैसे हम बोलते हैं अंग्रेजी में। अब आगे। एहदाहुन्ना मीन्स वन ऑफ देम। हिया बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। तो वल्हम्दुलिल्लाह ही रहेगा, लेकिन लास्ट में क्या आता है? जब कोई कसरा आता है तो उसको, जैसे हम लोग जनरल बोलते हैं वल्हम्दुलिल्लाह, लिल्लाह ही नहीं बोलते हैं, लेकिन लिखते टाइम ही लिखेंगे। वल वल्हम्दुलिल्लाह। और हिया, हिया बी खैरिन। शी इज वेल के लिए क्या है? हिया बी खैरिन। ऑल प्रेज बिलोंग्स टू अल्लाह। फिर ज़ैनब। अइना हिया अल आना। अइना मीन्स वेयर, हिया मीन्स शी, अल आना मीन्स नाउ। तो वेयर इज शी नाउ? अइना हिया। एहदाहुन्ना हिया अल आना। फिर रियादी, शी इज इन रियाद नाउ। रियाद क्या है? कैपिटल है सऊदी अरेबिया का। तो ये एक सिटी का नाम है, जगह का नाम है। फी आया है इसलिए रियादी हो जाएगा। तो वह अभी रियाद में है। नेक्स्ट। ज़ैनब। मता ज़हबत। अब मता मीन्स व्हेन, कब। और वेन। मता क्या है? इसमें इस्तफहाम भी कहलाता है, मतलब क्वेश्चनिंग वर्ड। जितने भी क्वेश्चनिंग वर्ड्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? इस्मुल इस्तफहाम या अस्माउल इस्तफहाम। प्लूरल अगर बोलें तो अस्माउल इस्तफहाम, और सिंगुलर बोलें तो इस्मुल इस्तफहाम। तो ज़हबत, ज़हबत मीन्स वह गई, वह आ गई, गई। व्हेन। है ना? तो व्हेन डिड शी गो, वह कब गई, कहाँ पर गई? ऊपर क्या बात चल रही है? रियाद। क्योंकि वो रियाद। रियाद में है तो ज़ैनब क्या पूछ रही है कि वह कब गई। तो इसमें फाइल क्या है ज़हबत में? हिया। तो हिया जो है फाइल, वो किया। है क्या है? हिडन है, हिडन है। हिया इज हिडन। और उसकी निशानी क्या है? यहाँ पर जो ताऊ तानीस आया है, ताऊ तानीस मतलब ये जो जहाबा के आगे जो ये जुड़ गया है ता, इसको कहते हैं ताऊ तानीस। इसका मतलब है जो फीमेल के लिए ये वाला ता यूज किया जाता है वर्ब के बाद, अगर पास्ट टेंस है तो अगर ये आ जाता है तो इसका मीनिंग, इस ये किस चीज का सिंबल होता है? कि जो फाइल है वो उसी, वो हिडन हो गया है। उसको हम खुद से एस्टिमेट कर लेंगे कि इसको क्या बोलेंगे? शी वेंट। शी खुद से लगाएंगे, मतलब ये। तो शी वेंट मता हाजा, व्हेन डिड शी गो, वह कब गई। एहदा हुन्ना, वन ऑफ देम। जहबत, जहबत का भी क्या है? वही फाइल जो है हिडन है। तो शी वेंट कर देंगे इसका, जब मीनिंग करेंगे ट्रांसलेट तो क्या करेंगे? शी वेंट। शी वेंट कबला, कबला मीन्स पहले, अगो। तो कबला मतलब पहले। ये क्या है कबला? ज़र्फ ज़मान है। ज़र्फ ज़मान क्या होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम। और ये क्या होता है? मुदाफ भी होता है, उसके आगे जो आएगा वो मुदाफ इलैही हो जाएगा, तो इसलिए वो उसमें डबल कसरा आ गया है। ये क्या वर्ड है? उस्बू इन। उस्बू इन भी नया वर्ड है। उस्बू इन मीन्स वीक, हफ्ता। तो शी वेंट अ वीक अगो, एक हफ्ता पहले। कबला, कबला मीन्स पहले। तो एक हफ्ते पहले वह गई।
शी वेंट। इसमें ये जो नए वर्ड हैं ये दोनों ऑरेंज कलर के। कबला क्या है? ज़र्फ ज़मान, एडवर्ब ऑफ टाइम। अब जैसे एडवर्ब एडवर्ब ऑफ प्लेस हम पढ़ चुके हैं, जैसे टेबल के नीचे तहता। तहता ये क्या है? ज़र्फ मकान था वो, मतलब क्योंकि वो प्लेस को बताता है। और यहाँ पर क्या है? टाइम को बता रहा है। टाइम है ना, ये जो वीक है इसको प्लेस तो नहीं बोल सकते, ये टाइम है, तो इसलिए ज़र्फ ज़मान। अब है नेक्स्ट लाइन, ज़ैनब। मन ज़हाबा माहा, हु वेंट। मन मीन्स हु, ज़हाबा मीन्स वेंट, और हा मीन्स उसके साथ, हर मा आ मीन्स साथ, तो विथ हर, माहा जी उसके साथ कौन गया? तो उसका जवाब क्या है? एहदाहुन्ना ज़हाबा माहा अखूना। अखूना मतलब अवर ब्रदर, हमारे भाई। तो जी हु इब्राहिम वेंट विथ हर? अवर ब्रदर इब्राहिम वेंट विथ हर। और अखूना में एक क्या खास बात है कि ये जो है जुमला फेलिया है, क्योंकि ये इससे शुरू हो रहा है वर्ब से, ज़हाबा। तो जुमला फेलिया में जो बाकी वर्ड्स रहते हैं वो क्या रहते? मरफू रहते हैं। तो अखूना, तो ये मरफू होने की वजह से अखू में वाव आ गया है। अब हर जगह जब भी कोई चीज़, कोई भी इसमें होता है मरफू, तो क्या हो जाता है? उसमें दम्मा लग जाता है। लेकिन कुछ खास वर्ड्स होते हैं 5, वो हमने बताए थे। उसमें 2 वर्ड ये थे, क्या थे? अबू जी और अखू। लास्ट वीक तो उसमें दम्मा नहीं लगा है, दम्मा तो लगा सकते हैं साथ साथ, लेकिन ये जो है वाव, ये इसकी स्पेशलिटी है कि अबू या अखू लिखेंगे तो वाव आ जाता है। तो इसको थोड़ा सा लंबा भी पढ़ेंगे, अखूना, ऐसा अखूना, ना में भी थोड़ा सा देर तक। तो अखूना, तो हमारे भाई जिनका नाम क्या है? इब्राहिम। तो हमारे भाई उनके जी साथ इस, गए। इसका सेंटेंस अवर ब्रदर इब्राहिम वेंट विथ हर, ऐसा रहेगा। अच्छा अवर ब्रदर से स्टार्ट करें और फिर कॉमा करके इब्राहिम भी डालेंगे। जी और जी ये सेम वैसे ही है जैसे बदल ऊपर आया था थर्ड लाइन में, शेख अश-शेखी अब्बास। तो वो भी बदल था, नाम जी भी बदल है, नाम इब्राहिम। तो बदल का मतलब क्या होता है? उसके मतलब वो एक वर्ड हटा भी देंगे तो चल जाता है, लेकिन एम्फेसिस करने या डिस्क्रिप्शन करने के लिए, पूरा बोलने के लिए नाम भी बताना है साथ में, इसलिए ये वर्ड जोड़ देते हैं लास्ट में। अगर इब्राहिम नहीं भी बोलते तो भी सेंटेंस हो जाता कि अवर ब्रदर वेंट विथ हर, लेकिन साथ में इब्राहिम भी आ गया। और अखूना क्या है? अस्माउल खमसा का एग्जाम्पल भी है। आगे बढ़ते हैं। ये मुदाफ मुदाफ इलाही का भी हो गया ना हाँ, एग्जाम्पल। मुदाफ मुदाफ इलैहि भी हो गया, उसका हाँ भी एग्जाम्पल अखुना हो गया साथ साथ। चलें, अब ज़ैनब, कैफा हालुकुन्ना। अब ये भी नया वर्ड है, हालुकुन्ना, कैसे। कैफा तो मीन्स कैसे। हाउ आर हाउ आर यू ऑल डूइंग, मतलब तुम सब के हाल कैसे हैं? तो सब औरतों के, हाँ, लेडीज के, सब गर्ल्स के। लड़कियों के। नहानो भी खैरिन। नहानो देखें यहाँ फिर आया है, नहानो क्या है? यूनिसेक्स है, मतलब जेंट्स भी यूज कर सकते हैं नहानो, हम बी जब भी बोलना है बी तो, की और वजह लेडीज भी। तो ये दमीर है, और दमीर हम्म मुनफसिल है क्योंकि ये अकेला आता है, इसमें किसी में अटैच होके नहीं आता है ये नहानो। तो नहानो बिखैरिन, वी आर वेल या वी आर फाइन। वल्हम्दुलिल्लाह, वल्हम्दुलिल्लाह मीन्स ऑल प्रेज बिलोंग्स टू अल्लाह। और लिखते टाइम वल्हम्दुलिल्लाही होगा, क्योंकि ये क्या है? मुदाफ मुदाफ इलैहि, हमदु लिल्लाही, वल्हम्दुलिल्लाही। लेकिन बोलते टाइम लास्ट में आने की वजह से लिल्लाह भी बोलते हैं। अच्छा, फिर ज़ैनब, फी अय्यी, फी अय्यी। अब ये जो अय्यी है, अय्यी जो आया है इसमें जी इन विच कसरा आया है। कसरा क्यों आया है? शद्दा के नीचे कसरा जो लगा है वो क्यों? क्योंकि फी की वजह से, वरना अय्यू भी हो सकता था। और ये क्या है? चेंज होता रहता है इसका एंडिंग जो है, अय्यी, अय्यू, अय्या, ऐसे तीनों तरीके से आ सकता है, लेकिन यहाँ पर फी की वजह से अय्यी आया है। इन विच, इन विच स्कूल, मदरसतिन,
अंतुन्ना तुम सब, तुम कौन से स्कूल में हो? इन विच स्कूल आर यू ऑल इन विच स्कूल आर यू ऑल? ये हो गया क्लियर? आगे एहदाहुन्ना, एहदाहुन्ना मीन्स वन ऑफ देम, लेडीज में से। नहनु फिल मदरसतिल मुतावस्सिता, नहनु फिल मदरसतिल मुतावस्सिता कॉलेज कहते हैं, क्या कहते हैं? मदरसतिल मुतावस्सिता। नहनु हम, वी आर इन इंटर कॉलेज। फिर ज़ैनब, मता मता मतख कर देंगे क्योंकि ये हमजतुल वसल है, ये तो क्या कहेंगे? मतख, मतख तिबारुकुन्ना, व्हेन आर योर एग्जामिनेशंस? इख्तिबार किसको कहते हैं? इख्तिबार है इसमें नया वर्ड। इख्तिबार मीन्स टेस्ट या फिर एग्जाम, और कुन्ना जोड़ दिया मतलब तुम सबके एग्जाम। तो कुन्ना क्या है इसमें? दमीर मुत्तसिल है, अटैच्ड प्रोनाउन। व्हेन कब, मता मीन्स कब, और जोड़ के पढ़ेंगे ज्वाइन करके तो मतख्तिबारुकुन्ना, व्हेन आर योर एग्जामिनेशंस। तो इसका आंसर क्या है? एहदाहुन्ना इख्तिबारुना, हमारे एग्जाम्स। अब इसमें हमजतुल वसल स्टार्टिंग में आया है इसलिए ई करके उसको प्रोनाउंस करेंगे, तो इख्तिबारुना, हमारे एग्जाम्स। बादा शहरीन, बादा क्या है? मुदाफ, और शहरीन मीन्स मुदाफ इलैहि। इसके अलावा ये क्या है? एक और चीज क्या है? बादा ज़र्फ ज़मान, जैसे कबला आया था उसी का अपोजिट जी बादा आ गया। टाइम। दोनों में दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट हैं। कबला मीन्स पहले, जो पहले आया था इसी लेसन में पर आया था, और ये है बाद। बाद तो हम भी बोलते हैं, ये इजी है मतलब ये वर्ड। तो शहर क्या होता है? महीना। उधर क्या आया था? हफ्ता, और अब क्या आया है? महीना। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? हमारे एग्जाम एक महीने बाद हैं, है ना? आवर एग्जाम्स आर आफ्टर अ मंथ। आगे बढ़े। अज़हबतुन्ना, अज़हबतुन्ना मीन्स ये क्वेश्चन है, तो तुम सब, क्या तुम सब गई? डिड यू ऑल गो? इतने से में कितना बड़ा आंसर हो गया एक वर्ड में। अज़हबतुन्ना मीन्स डिड यू ऑल गो। फिर क्या है? इला, टू, एलल मद्र एलल सती, हाँ मदरसती, क्योंकि इला आया है इसलिए इसमें लगा लें कसरा। इलल मदरसतिल अल यौमा। अब ये अल यौमा भी क्या है? टुडे को कहते हैं, इसका लिख लें आप। अल यौमा मीन्स टुडे। अब एहदाहुन्ना, उनमें से एक। नाम, यस, ज़हबना, ज़हबना मीन्स वी वेंट। व रजाना, एंड वी रिटर्न्ड, वापस भी लौट गए, मतलब हम गए और हम वापस आ गए। कहाँ से? स्कूल से। स्कूल बच्चे जाते हैं और क्या करते हैं? वापस लौट जाते हैं। तो इसमें एक नया वर्ड आ गया है, रजा। रजा को कैसे लिखेंगे? अगर अकेला लिखेंगे तो ऐसा, इसका मीनिंग क्या होता है? रिटर्न, लौटना, रुजू करना भी बोलते हैं ना हम लोग, मतलब लौट आओ, लौट, लौटना, रिटर्न। इसी को ना जोड़ दिया तो क्या हो गया? रजाना, रजाना। और राजे ऊन भी एक वर्ड होता है, दुआओं में आता है। जब किसी की डेथ सुनते हैं तो क्या बोलते हैं? इन्ना लिल्लाहि व जी इन्ना इलैहि जी राजू। राजिऊन। राजिऊन मीन्स, राजिऊन मीन्स लौटने वाले। अच्छा फाइल हो गया है। हाँ, राज राजिऊन मीन्स लौटने वाले। तो हम सब क्या है? राजिऊन है। हम सबको क्या है? लौटना है। जितने लोग लौटने पैदा वाले, हुए हैं वो सब क्या है? राजिऊन, लौटने लौटने वाले हैं। वाले, और इन्ना मीन्स बेशक, तो हम सब क्या है? बेशक क्या है? लौटने वाले हैं। इलाही अब उसकी तो तरफ। खत्म हो रही है क्लास, इसको आप घर पे रीडिंग कर लें और इसका मीनिंग
देख लें, अगली बार आपसे पढ़वाएंगे।